हाय दोस्तों, आर एजुकेशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आइए कुछ महत्वपूर्ण हम क्वेश्चन लेकर आए हैं जीके एंड जीएस से। तो क्वेश्चन को देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन जो भी होगा दोस्तों इम्पोर्टेंट होगा और एग्जाम में अक्सर ऐसे क्वेश्चन को पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा पहला क्या है, भारत में सबसे अधिक कहाँ सौर ऊर्जा उत्पादन होता है। तो भारत में देखा जाए सबसे अधिक ऊर्जा का उत्पादन कहाँ होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में से ए हो जाएगा। यानी कहा जाए तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर हमारा 77 क्या है, भारत में पवन ऊर्जा का सबसे उत्पादन राज्य कौन सा है। तो उत्पादन राज्य कौन सा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में देखा जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में से हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यानी कहा जाए तो तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर अगला हमारा है, भारत में स्थापित कुल ऊर्जा क्षमता का कितना प्रतिशत पवन ऊर्जा से प्राप्त होता है। तो कितना प्राप्त होता है पवन ऊर्जा से, देखा जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में से सी हो जाएगा। यानी कहा जाए तो 6% जो है पवन ऊर्जा से प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा क्या है, भारत में पवन ऊर्जा का विकास कब से आरंभ हुआ। तो भारत में जो पवन ऊर्जा का विकास देखा जाए तो कब से आरंभ हुआ, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में से बी हो जाएगा। यानी कहा जाए तो 1990 में हुआ। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा क्या है, भारत में परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड कब स्थापित हुआ। तो देखा जाए दोस्तों तो भारत में परमाणु ऊर्जा का जो विनियामक बोर्ड है वो कब स्थापित किया गया, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में से हमारा ए हो जाएगा। यानी कहा जाए तो 15 नवंबर 1983 को स्थापित किया गया। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा क्या है, परमाणु ऊर्जा नियामक परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का मुख्यालय देखा जाए कहाँ है। तो इसका मुख्यालय अगर देखा जाए दोस्तों कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय हमारा राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी, यानी कहा जाए तो मुंबई में स्थापित है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा क्या है, भारतीय सिनेमा के जनक थे, भारतीय सिनेमा के जनक कौन थे। तो भारतीय सिनेमा के जनक जो है वो देखा जाए तो कौन है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में से हमारा बी हो जाएगा। यानी कहा जाए तो दादा साहब फाल्के हैं जो भारतीय सिनेमा के जनक माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा क्या है, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल का था। तो भारत में जो डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश जनरल गवर्नर जो था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में से हमारा ए हो जाएगा। यानी कहा जाए तो लॉर्ड डलहौजी थे। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर अगला हमारा, भारत में शिक्षा है एक, भारत में अगर देखा शिक्षा है एक तो क्या है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में से डी हो जाएगा। यानी कहा जाए तो मूलभूत अधिकार है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा क्या है, भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे जिनका अपने कार्यकाल में ही निधन हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में से देखा जाए तो राइट आंसर ऑप्शन में से हमारा बी हो जाएगा। यानी कहा जाए तो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे जो अपने कार्यकाल के ही समय में उनका निधन हो गया था। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा क्या है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम कब से लागू किया गया। जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम था वो कब से लागू किया गया था, तो राइट आंसर ऑप्शन में से हमारा सी हो जाएगा। यानी कहा जाए तो 2002 में लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा क्या है, कौन सा नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है। तो कौन सी वह नदी है जो दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में से हमारा सी हो जाएगा। यानी कहा जाए तो गोदावरी जो है वो दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा क्या है, प्रतिवर्ष भारत का बृहत्तम पशु मेला कहाँ लगता है। तो बृहत्तम जो पशु मेला होता है तो भारत का वो प्रतिवर्ष कहाँ लगता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में से हमारा डी हो जाएगा। यानी कहा जाए तो सोनपुर में लगता है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है, भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है। जो भारत का बोस्टन होता है उसे किसे कहा जाता है, यानी किस ऑप्शन में से किसे कहा जाता है, देखा जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में से हमारा ए हो जाएगा। यानी कहा जाए तो अहमदाबाद को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा क्या है, ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो देखा जाए भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है जो कर्क रेखा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में से हमारा बी हो जाएगा। यानी कहा जाए तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा क्या है,
भारत के निम्न में से किस राज्य में पुरुषों की संख्या स्त्रियों से कम है? तो भारत के किस राज्य में देखा जाए जो पुरुषों की संख्या है वो स्त्रियों की संख्या से कम है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में से हमारा सी हो जाएगा, यानी कहा जाए तो केरल में। केरल में जो है पुरुषों की संख्या स्त्रियों से कम है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा क्या है? भारत में सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा किस नदी पर बना है? तो सबसे ऊंचा जो बांध है भाखड़ा तो किस नदी पर बना है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में से देखा जाए तो राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा, यानी कहा जाए तो सतलुज पर बना है। सतलुज पर बना है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी कहाँ स्थापित किया गया या स्थापित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में से देखा जाए तो राइट आंसर ऑप्शन में से हमारा ए हो जाएगा, यानी कहा जाए तो जमशेदपुर में स्थापित है। जमशेदपुर में स्थापित है। जो भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी थी वो जमशेदपुर में स्थापित की गई। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है? भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहा जाता है या कहलाता है? तो देखा जाए दोस्तों तो वह कौन सा राज्य है? इसका राइट आंसर ऑप्शन में से हमारा डी हो जाएगा, यानी कहा जाए तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है भारत के शक्कर के कटोरा के नाम से जाना जाता है, यानी चीनी के कटोरा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा क्या है? भारत में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं? तो भारत में देखा जाए कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं? तो ऑप्शन में से राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा, यानी कहा जाए तो 228 है। 28 हैं जो राष्ट्रीय राजमार्ग है हमारे 228 है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा क्या है? भारत का एकमात्र स्थान जहाँ टीन पाया जाता है। तो भारत का एक स्थान है जहाँ पर टीन पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में से देखा जाए तो राइट आंसर ऑप्शन में से हमारा बी हो जाएगा, यानी कहा जाए तो हजारीबाग में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा क्या है? वह नदी घाटी जिसे भारत का रूर के नाम से पुकारा जाता है। तो देखा जाए वह कौन सी नदी घाटी है जो भारत के रूर के नाम से पुकारा जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में से देखा जाए तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा दोस्तों, यानी कहा जाए तो दामोदर को ही रूर के नाम से पुकारा जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा क्या है? भारत में किस राज्य को भारत का खाद्यान्न भंडार के रूप में जाना जाता है? तो देखा जाए दोस्तों तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में से राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी कहा जाए तो पंजाब। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला यानी 99 जो है शांत घाटी स्थिर है। जो दोस्तों शांत घाटी स्थित है तो कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में से देखा जाए तो राइट आंसर ऑप्शन में से हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, यानी कहा जाए तो केरल में। कहाँ पर स्थित है? केरल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा क्या है? मदुरै कहाँ है? तो मदुरै जो है हमारा दोस्तों देखा जाए ऑप्शन में से मदुरै कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में से हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, यानी कहा जाए तो तमिलनाडु में है। मदुरै जो है तमिलनाडु में है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा क्या है? भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो देखा जाए दोस्तों कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन में से हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी कहा जाए तो कोलकाता में स्थित है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा क्या है? भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है। भारत का सर्वाधिक ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत देखा जाए दोस्तों तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में से बी हो जाएगा, यानी कहा जाए तो कोयला। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा क्या है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो मनाया जाता है दोस्तों तो ऑप्शन में से हमारा राइट आंसर देखा जाए तो राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा, यानी कहा जाए तो 28 फरवरी को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा क्या है? भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो ऑप्शन में से राइट आंसर देखा जाए तो राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा, यानी कहा जाए तो 6100 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला यानी लास्ट हमारा है, भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्यों की संख्या देखी जाए कितनी है? तो दोस्तों ऑप्शन में से राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा, यानी कहा जाए तो 9 है। कितनी है? 9 है। तो दोस्तों हमने 30 क्वेश्चन कराए जो एग्जाम के तौर पर एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, और एग्जाम में ऐसे ऐसे क्वेश्चन वो आ रहा है। तो दोस्तों बता दें कि जो हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए, और दोस्तों बेल आइकन को जरूर दबा लें जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। धन्यवाद।